वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग अप्रोचेस, साइकोडायनेमिक अप्रोच का क्या मानना था क्रिएटिविटी को लेकर, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का क्या मानना था, कोग्निटिव अप्रोच का क्या मानना था और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का क्या मानना था क्रिएटिविटी को लेकर। डिफरेंशियल अप्रोच, डिफरेंशियल में अलग अलग जो है वो बताए गए हैं। पर्सन जो है वो क्रिएटिव होता है, प्रोडक्ट जो है वो क्रिएटिव होता है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस जो है वो क्रिएटिविटी की दी गई थी। इस वीडियो में हम इन अप्रोचेस को जो है वो डिस्कस करेंगे और जो है वो बैरियर्स ऑफ क्रिएटिविटी देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो एक पर्सन को जो है वो क्रिएटिव नहीं बनने देते। तो ये जो है वो टॉपिक है आज की वीडियो का। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने कॉफमैन मॉडल ऑफ जो है क्रिएटिविटी कराया था, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी कराया था, 4P मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी कराया था और जो है वो सारी थ्योरीज भी जो है वो क्रिएटिविटी की कराई थी। गिलफर्ड की थ्योरी, टोरेंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, गेट्साल एंड जैक्सन की थ्योरी, इन्हें भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो बताया था। ये जो है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में, ये जो है वो पार्ट 3 है क्रिएटिविटी का। तो इन अप्रोचेस को जो है हम स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले है डिफरेंशियल अप्रोच। इसने जो है वो फोकस किया था फोर पी डिफरेंशियल अप्रोचेस। ये जो है अलग अलग लोगों के जो है वो विचार थे। कुछ का मानना था कि पर्सन ही जो है वो क्रिएटिव होता है, कि उस पर्सन के अंदर जो है कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो उसे क्रिएटिव बनाती है। कुछ का मानना था जो प्रोसेस वो यूज़ कर रहा है वो क्रिएटिव होता है। प्रोडक्ट जो उसने जो है प्रोडक्ट बनाया है अपना, वो जो है वो क्रिएटिव होता है। प्रेस जो इन्वायरमेंट से डील करने की एबिलिटी होती है वो जो है वो क्रिएटिव होता है। तो ये डिफरेंशियल अप्रोच की अलग अलग अप्रोचेस थी क्रिएटिविटी की। तो इन्हें ये जो है 4P मॉडल भी ये क्रिएटिविटी का है, जिससे पहले भी पार्ट 1 वीडियो में भी इसमें जो है इतना डिटेल से नहीं देखेंगे। द पर्सन अप्रोचेस फोकस पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द पर्सन रेलिवेंट फॉर क्रिएटिव बिहेवियर। पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो मैटर करते हैंगे कि वो क्रिएटिव होगा या नहीं होगा। एक पर्सन की अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी है जो ये बताएंगे कि वो क्रिएटिव है या नहीं है। प्रोसेस अप्रोच कहती है इट रेफर्स टू मैकेनिज्म थ्रू विच क्रिएटिविटी अक्कर। क्रिएटिव थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, बिहेवियर ऐसा है। प्रोसेस जो उनसे वो यूज़ कर रहा है कि किस तरह की थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का वो यूज़ कर रहा है अपनी प्रोसेस में। तो ये जो है वो मैटर करेगा, वो पर्सन जो है वो क्रिएटिव होगा या नहीं होगा। Product approach, it put emphasis on the final creative product when the individual has arrived at। क्या प्रोडक्ट जो है वो लास्ट में निकल के आया वो क्रिएटिव है या नहीं है। प्रोडक्ट अप्रोच वालों का ये मानना था कि वो जो प्रोडक्ट बनाया गया है तो वो जो है वो क्रिएटिव है या नहीं है। प्रेस अप्रोच फोकस करती है सिचुएशन और कंटेक्स्ट इन विच क्रिएटिव पर्सन ऑपरेट एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट इज जनरेटेड, कि कितनी एबिलिटी के साथ वो अपने इन्वायरमेंट से डील कर पा रहा है व्यक्ति। एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो कितनी अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट से, सिचुएशन से, कंटेक्स्ट से। ये जो है वो प्रेस अप्रोच का मानना था। तो ये डिफरेंशियल अप्रोचेस के अंदर आते हैं ये चारों जो मेलोडिस ने आई थिंक दिए थे। क्रिएटिविटी की अप्रोचेस में भी जो है इन्हें लिखा जा सकता है कि प्रोडक्ट अप्रोच का क्या मानना था, प्रेस अप्रोच का क्या मानना था। तो ऐसे करके आप जो है इन्हें बता सकते हैं। मेन जो है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वालों का क्या मानना था क्रिएटिविटी को लेकर। इनका कहना था अगर कोई एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है किसी के अंदर, एक्चुअलाइज है, फुली फंक्शनल है, अगर कोई पर्सन खुद को समझता है, उसे जो है वो क्रिएटिव समझा जाएगा। एग्जिस्टेंशनलिटी, किसी ने अपनी लाइफ में मीनिंग को जो है देख लिया है, एग्जिस्टेंस को अपने को ढूंढ लिया है, मीनिंग जो है वो डिस्कवर कर लिया है, उस पर्सन को जो है वो क्रिएटिव समझा जाएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल, उस पर्सन में कितनी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो वो जो है उसे क्रिएटिव बनाती है। एबिलिटी टू प्ले। कोग्निटिव अप्रोच का क्या मानना था,
अटेंशन, मेमोरी, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये रोल प्ले करेगी क्रिएटिविटी में। आप किसी काम पर कितनी अटेंशन दे रहे हैं, मेमोरी पावर कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपकी थिंकिंग में, ये जो है वो क्रिएटिविटी को डिसाइड करेगी। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, इट फोकस ऑन न्यू और नोवेल कनेक्शंस आप कितने बना पा रहे हैं, एसोसिएशन कितने बना पा रहे हैं नए नए तरह के, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज में कितने नए तरह के जो है वो एसोसिएशंस बन पा रहे हैं, तो उससे जो है वो क्रिएटिविटी डिसाइड होगी। ये नहीं कि आप एक ही तरह से जो है वो काम कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह कि आपके पास कोई स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा नहीं है। तो उससे जो है वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप कितने ज़्यादा नए तरह के कनेक्शंस जो है वो बना पा रहे हैं स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज में, तो ये जो है आपकी क्रिएटिविटी को बताएगा। साइकोडायनेमिक अप्रोच का क्या मानना था? द अनकॉन्शियस प्रोसेस, जो भी हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, वो जो है वो रोल प्ले करती है क्रिएटिविटी में, ऐसा जो है वो साइकोडायनेमिक अप्रोच का मानना था। तो ये अप्रोचेस थी क्रिएटिविटी की। इससे जो है नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी। एक क्रिएटिव पर्सन की कौन कौन से ट्रेट होते हैं उसकी पर्सनैलिटी में जो उसे क्रिएटिव बनाते हैं। वर्बली फ्लुएंट होना चाहिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से, उसके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ऑटोनोमी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की। हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं ऐसे लोगों में जो क्रिएटिव होते हैं। हैज़ एस्थेटिक वैल्यूज़ भी जो है इनकी हाई होती है। एस्थेटिक मतलब सुंदर चीज़ों को देखने की वैल्यू, किसी चीज़ में वैल्यू ढूंढना, आइडियाज़ में कुछ सुंदरता, ब्यूटी देखने की जो एबिलिटी होती है। बोल्ड होते हैं और करेजियस होते हैं। अपने करेजियस मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, करेज जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो एक क्रिएटिव पर्सन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कौन कौन से बैरियर होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में? सबसे फर्स्ट है हैबिचुअल, द टेंडेंसी टू बी ओवर पावर्ड बाय हैबिट्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर थिंग एक्ट एज ए बैरियर टू क्रिएटिव थिंकिंग, इट हिंडर जनरेशन ऑफ थॉट्स। हैबिचुअल का मतलब है कि आप जो है किसी काम को करने की आपको आदत हो गई है कि अब आप इस आदत से हटकर कोई और काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है हैबिट आपकी जो बन चुकी है, किसी की कोई हैबिट बन जाती है, किसी की कोई, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई है हैबिट, तो एक ये मेजर बैरियर होता है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को, ये रोक देता है, उसमें जो है वो प्रॉब्लम ले आता है। तो हैबिचुअल हो जाना किसी चीज़ को लेकर, ये जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ नोवेल एंड ओरिजिनल आइडियाज़, कि आपको किसी एक चीज़ को देखने की आपका परसेप्शन बन गया है कि आपको सब कुछ नेगेटिव वे में ही देखना है या आपको सब कुछ पॉजिटिव वे में ही देखना है, आप जो एक्चुअल उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी परसेप्शन अगर जो है वो उसमें जो है कोई नोवेल्टी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो ये जो है परसेप्चुअल थिंकिंग, जो आप किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, अगर उसमें नोवेल्टी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो ये जो है वो क्रिएटिविटी के लिए हार्मफुल है। ऐसे लोग जो है वो क्रिएटिव नहीं होंगे। मोटिवेशनल, लैक ऑफ मोटिवेशन एक्ट एज ए बैरियर फॉर एनी थॉट्स एंड एक्शन, कोई किसी के अंदर जो है वो मोटिवेशन ही नहीं है, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है, या कम मोटिवेशन है, वो करना ही नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों, मोटिवेशन लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता है कि आप चाहे वो किसी रिवॉर्ड को लेकर या इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मेनली जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी में यही मोटिवेशन नहीं है तो वो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं करेगा। इमोशनल, इमोशंस लाइक फियर ऑफ फेलियर, किसी को डर है कि वो फेल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। नेगेटिविज्म, नेगेटिव इमोशन किसी में ज़्यादा है, रिजल्ट इन इनकैपेबिलिटी टू थिंक डिफरेंशियली, ऐसे लोग जो वो अलग तरह से नहीं सोच पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाएंगे, जो एक क्रिएटिविटी को उनकी रोक देगा। कल्चरल बैरियर,
कल्चरल बैरियर भी जो है वो क्रिएटिविटी के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें जो है वो रुकावट ला सकते हैं। इट रेफर्स टू एक्सेसिव अडेरेंस टू ट्रेडिशन। कोई अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो बने हुए हैं उस कल्चर के, कन्फर्मिटी प्रेशर है, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। ये कल्चरल ब्लॉक भी जो है वो क्रिएटिविटी को रोक सकती है। स्टेटस मेंटेन करके रखना, सोशल प्रेशर, अगर क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। अगर कोई फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उससे जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो उससे जो है वो क्रिएटिविटी रुक जाती है। इसलिए कल्चरल बैरियर, किसी कल्चर के स्टीरियोटाइप ऐसे बने हुए हैं, किसी कल्चर में ये प्रेशर है कि हमें अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, कोई नई चीज़ों को जो है वो ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, इवन दूसरों को भी जो है वो ट्राई नहीं करने दे रहे हैं, तो कल्चरल बैरियर जो है वो क्रिएटिविटी के लिए रुकावट बन जाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो जुड़े इस चैनल पर जो है आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलती है, जिसमें जो है मैंने क्रिएटिविटी कराया है, ह्यूरिस्टिक कराए हैं, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक दोनों आते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।